हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपर पीसीएस के मेंस की परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन हो चुकी है और इस बीच तैयारी से आपका जुड़ाव बना रहे, इसके लिए संवेग आईएएस की तरफ से आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज दी जा रही है जिसमें कुल 7 टेस्ट होंगे, सातों पेपर के लिए, और ये 4 सितंबर से शुरू होकर के 1 अक्टूबर तक चलेगी। बहुत से नए कैंडिडेट्स को इस मेंस के एग्जामिनेशन प्रोसेस में शामिल किया गया है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स पहले से थे जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी तैयारी में कंप्लीटनेस का भाव नहीं आ रहा था। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, जो कि इस एग्जाम को लिखने के लिए 20 अगस्त से बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अब चूंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो उन्हें भी एग्जाम के इस प्रोसेस से जुड़े रहने के लिए अगर किसी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है तो आप संवेग आईएएस से जरूर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार से मोटिवेशन की कमी लग रही है तो रिमेंबर, द की टू सक्सेस इज टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, एंड अंटिल यू डू योर बेस्ट डोंट ट्राई टू रेस्ट, अंटिल यू टेक अ लीप डोंट ट्राई टू स्लीप, अंटिल यू टॉप डोंट ट्राई टू स्टॉप। अगर आप इन लाइंस को अपनी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। और अगर आप इस दिए गए पर्याप्त समय में इस मोटिवेशन के साथ कि मुझे टॉप करना है, अगर आप हार्ड वर्क करें तो निश्चित ही मेरिट लिस्ट में आप अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन वो हार्ड वर्क हमेशा ही फोकस्ड होना चाहिए, यानी फोकस्ड हार्ड वर्क इज रियल की टू सक्सेस। देखिए, हम हार्ड वर्क की बात तो करते हैं, लेकिन हर फील्ड का अपना एक हार्ड वर्क है। अभी आपके पास लगभग 55 दिनों का एक गोल बचा हुआ है। इस बीच में आपको ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, इस बीच में आप अपना आंसर का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स दिए गए हैं, उनका कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अगर उन्हें 16 मार्क्स में पूछा जाए तो वो आंसर कैसा रहेगा, 8 मार्क्स में पूछा जाए तो वो आंसर कैसा रहेगा। आपको अपनी स्पीड पर काम करना चाहिए इस बीच में, और ये प्रैक्टिस छोटे ही रूप में सही लेकिन हर दिन होनी चाहिए और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं तो निश्चित ही आपको इंप्रूवमेंट कुछ ही दिनों में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कई बार कैंडिडेट्स की चिंता ये रहती है कि हम पेपर को समय पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप पहले से कंटेंट और उसकी स्ट्रक्चरिंग और उसे लिखने की स्पीड, इस पर डेली फोकस करें और इन छोटे छोटे गोल्स को कंसोलिडेट करके आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें, तो ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है कि आप पेपर समय पर कंप्लीट न कर पाएं। देखिए, रिवीजन तो कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन आप इसे एक्सक्यूज ना बनाएं कि मेरा रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं है और मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन की जर्नी में जिस मोटरसाइकिल पर आप बैठ करके चल रहे हैं अपनी मंजिल पाने के लिए, उसके 2 पहिए हैं, रिवीजन और आंसर राइटिंग। एक भी पहिया हटा तो आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये मान के चलिए, जितने लोगों ने भी आज अच्छा आंसर लिखना सीखा है, उनकी शुरुआत हमेशा एक खराब आंसर से ही होती है। पहली बार टेस्ट सीरीज में आंसर लिखना हमेशा हार्ड फील होता है, और जब आप इसे बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो इस प्रोसेस से आप निकल करके बाहर आ जाएंगे और एक अच्छा आंसर आप नेचुरली लिखना सीख जाएंगे। और जो बात हम आपको बहुत हाईलाइट करके कहना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज के साथ आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहिए। चाहे आप संवेग आईएएस की टेस्ट सीरीज लें या फिर किसी और कोचिंग संस्थान की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसके साथ आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, पोस्टपोन मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी सक्सेस को हैम्पर कर रहे हैं। देखिए, जब आंसर लिखने की बारी आती है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका कंटेंट ही है जो आपको दूसरे आंसर से स्टैंड आउट करता हुआ दिखाई देगा। इस कंटेंट को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं? अगर आप सिलेबस के टॉपिक्स को ही देखें तो उन टॉपिक्स के लिए अगर आपने पहले से कमिटीज रिपोर्ट, सर्वे, लॉ कमीशन की रेफरेंसेस या फिर एआरसी के रिपोर्ट की रेफरेंसेस, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये पहले से अगर आपने तैयार किए हुए हैं तो आपका आंसर हमेशा विजिबल लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब आपको इस्तेमाल करना है आंसर की डिमांड के ऊपर। देखिए, कंटेंट इकट्ठा करना तो इतना टफ काम नहीं है, क्योंकि आज आपके हाथ में फोन और इंटरनेट दोनों है, लेकिन उस कंटेंट का आप इस्तेमाल कहाँ और कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो आपके आंसर्स को अच्छा बनाता है और आपको मार्क्स दिलवाता है। तो जहां पर सीधे टू द पॉइंट आंसर लिखने की बात है, वहां आप अननेसेसरी डायग्राम या फ्लो चार्ट ना इस्तेमाल करें। जैसे 2 मार्क्स के आंसर हैं, उनको आप सीधे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख करके अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग कोई बाय बर्थ टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को आप टाइम के साथ एक्वायर करते हैं बाय पुटिंग योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, एंड यू शुड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट योर वीकनेस। और इसी के साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला टेस्ट लैंग्वेज पेपर का और हिस्ट्री का है, जो कि 4 सितंबर 2022 को होगा। लैंग्वेज का पेपर 8 से 11 बजे तक होगा सुबह, और 12:30 से 3:30 तक आपको हिस्ट्री का पेपर देना होगा। दूसरा टेस्ट 11 सितंबर को कराया जाएगा, जहां पर
इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर होगा। तीसरा टेस्ट 18 सितंबर को कराया जाएगा, जहां पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी शामिल रहेगी। और चौथा टेस्ट आपका 23 सितंबर 2022 को होगा, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर रहेगा। पांचवा टेस्ट 1 अक्टूबर को होगा, जहां जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होगा 8 से 11 बजे तक, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स वाला पेपर रहेगा 12:30 से 3:30 तक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8475904943 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, संवेग IAS देहरादून के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेस्ट देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में ये टेस्ट आप दे सकते हैं। सॉल्यूशन और उसका डिस्कशन ऐप के माध्यम से हम करते हैं, जैसा पहले भी करते आए हैं। और लास्ट में चलते चलते एक ज़रूरी बात और, देखिए अगर आप अपने आंसर को एक क्लियर स्ट्रक्चर और डायग्राम और फ्लो चार्ट और मैप की सहायता से प्रेजेंट करते हैं, तो आप हर आंसर पर कंपटीशन में 0.25 से 0.5 नंबर का एज ले सकते हैं। और ऐसा करके आप पूरे मेंस के एग्जामिनेशन प्रोसेस में लगभग 20 से 25 नंबर की बढ़त ले सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बढ़त है। और ये अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप सीधे एग्जाम में जाकर के नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहे घर पर या फिर किसी कोचिंग संस्थान से जोड़ करके एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर आप पहले से मेंस नहीं दे चुके हैं तो चलिए तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए संवेग IAS के साथ।